आपने एक चीज गौर किया होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कंसंट्रेशन या फोकस का लेवल कम हुआ है, स्पैन श्रिंक हुआ है। एक काम हम लगातार लंबे समय तक कर ही नहीं पा रहे। बच्चा अगर काम करने बैठता है होमवर्क, तो उसको 5 मिनट में फोन की क्रेविंग होने लगती है। वो या तो व्हाट्सएप चेक करेगा या इंस्टाग्राम चेक करेगा। और ये प्रॉब्लम केवल बच्चों के साथ नहीं है, बुजुर्गों के साथ भी है कि अगर वो पेपर पढ़ रहे हैं तो पेपर पढ़ते पढ़ते वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर से फोन उठा लेंगे, टीवी चालू कर लेंगे। वर्चुअली स्पीकिंग, आप एक काम पे लंबे समय तक फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। और आप मानो ना मानो, जब तक आप किसी एक काम पे लंबे समय तक फोकस्डली बैठ नहीं सकते, आप उस फील्ड में एक्सेल कर ही नहीं पाएंगे। चाहे आप एक मूवी को डायरेक्ट करना हो, बीइंग अ टीचर, अगर मैं टीचर हूं और लंबे समय तक अपने कंटेंट को लेके बैठ नहीं पा रहा हूं, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। एक स्पोर्ट्समैन एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता जब तक वो फोकस्डली नेट में जाके लगातार बॉलिंग या बैटिंग की प्रैक्टिस ना करे। वर्चुअली स्पीकिंग, विदाउट फोकस यू कांट एक्सेल इन योर फील्ड। बट यही तो आप लैग कर रहे हैं। तो इसका प्रॉब्लम कहां से जनरेट होता है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से डिफीट कर सकते हैं, आज की इस छोटे से वीडियो में यही मेरा एजेंडा होने वाला है। और इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस या लॉ से कनेक्ट किया है, और वो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। सो हैव अ लुक ऑन इट। इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं। लॉ ऑफ प्रैक्टिस बोलता है, यू बिकम्स बेस्ट एट अ वर्क विच यू कीप रिपीट्स। आप उन हर एक कामों में पारंगत हो जाते हैं जिस काम को आप लगातार रिपीट कर रहे हैं। आप किस चीज को रिपीट कर रहे हैं लगातार? आपने दिन भर की एक्टिविटीज को कभी भी मॉनिटर करने की कोशिश की? देखिएगा, सुबह उठते ही आप मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप में जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता व्हाट्सएप में यूट्यूब का लिंक होता है, आप यूट्यूब में चले जाते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं, पता चल रहा है कोई नई मूवी का टीजर रिलीज हुआ है, वहां पहुंच गए, इंस्टाग्राम में आ गए, फिर पता चला कि फ्लिपकार्ट या अमेजन का कोई नया ऑफर आया है, आप वहां चले गए, फिर ध्यान आया अरे ये काम तो हुआ नहीं है, फटाक से वो काम करने चले गए। कुछ बच्चे हमारे गेमर भी हैं। तो आप दिन भर क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन का। आपको यही पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन का। और लॉ ऑफ प्रैक्टिस ये बोलती है कि आप उन हर एक काम में पारंगत हो जाते हैं जिसको आप लगातार रिपीट कर रहे हैं। तो आप अगर डिस्ट्रैक्शन लगातार रिपीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसमें पारंगत हो चुके हैं। लॉ ऑफ प्रैक्टिस को इससे मतलब नहीं है कि वो काम आपकी अच्छाई के लिए है या बुराई के लिए, बस प्रैक्टिस करो और उसमें मास्टर हो। तो आप डिस्ट्रैक्शन में मास्टर हो गए हैं, देन व्हाई यू गाइस आर बीन क्राइंग कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं या फोकस का मेरा स्पैन जो है वो लगातार कम हो गया। यार, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लॉ ऑफ प्रैक्टिस से ही निकलेगा। कुछ स्लाइड्स लेता हूं मैं। देखो, इसके समानांतर अगर आपको जैसे ही लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन अगर आपका दिमाग रहने लगा, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, एगोनी आपकी होने लगेगी। दिन भर लगता है कि एनर्जी दोपहर के जाते जाते तक ड्रेन हो गया है। सबसे बेस्ट तरीका है, मॉर्निंग अगर उठते हो ना, तो 1.5 घंटे फोन बिल्कुल टच मत करो। आपकी अभी भी आदत है कि मॉर्निंग उठोगे तो फोन ऐसा कनेक्ट हो गए फोन से कि पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस डील था जो सुबह जाके आपको पता होने वाला है कि क्रैक हुआ कि नहीं। देखो, शुरू का जो 1.5 घंटा होता है ना, इसमें आपके न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस आपके ब्रेन के हैं वो रीस्टेब्लिश होते हैं, वो रिफ्रेश होते हैं। उस समय अगर आप सिस्टमेटिक वर्क करें, क्लटर्ड वर्क ना करें, तो आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल वायरिंग्स जो है ना, वो भी सिस्टमेटिक बनती है, जो पूरे के पूरे दिन भर की दिनचर्या को डिसाइड करती है। 1.5 घंटे अगर शुरू में आप मोबाइल यूज करेंगे, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, तो आपके दिमाग की कनेक्शनिंग जो है वो क्लटर्ड होगी। दिन भर आपका दिमाग क्लटर्ड रहेगा, एंग्जाइटी होगी, और सबसे पहला प्रॉब्लम आपको लगेगा कि आपका लॉस ऑफ एनर्जी हो गया है। तो आप शुरू का 1.5 घंटा कुछ भी करो, पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, वॉक करने चले जाओ, इवन मैं बोल रहा हूं कि आप टीवी देख लो, बट मोबाइल यूज मत करो, क्योंकि मोबाइल आपके दिमाग की कनेक्शनिंग को मॉर्निंग में ही क्लटर्ड कर दिया, प्रॉपरली आप दिन भर का दिनचर्या नहीं चला पाओगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस। फोकस ही करो ना यार, और फोकस को प्रैक्टिस करोगे तो फोकस में मास्टर हो जाओगे। क्या करो? हर एक चीज को फोकस करो। मम्मी अगर आपसे बात कर रही है तो मम्मी को फोकस करो, मम्मी ने साड़ी क्या पहनी है ये फोकस करो। खाना खा रहे हो तो खाना किस तरीके का है, व्यंजन मीठा है, खट्टा है, एक एक चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करो।
होगा क्या, अब धीरे धीरे आप फोकस को प्रैक्टिस करना है। देखिए फोकस कोई एक्ट नहीं है, फोकस एक हैबिट है। आपको ये लगता है कि मैं आज बहुत फोकस होकर पढ़ाई करूंगा, भाई अगर तुम्हारे हैबिट में फोकस नहीं है तो तुम पढ़ाई भी फोकस होकर नहीं कर सकते। इस चीज को समझ के चलो। तो अब जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फोकस करूंगा कि सामने कैमरा रखा हुआ है, कैमरे का कलर क्या है, कैमरे का फोकस लेंथ क्या है, तो मैं धीरे धीरे फोकस को प्रैक्टिस कर रहा हूं, लास्ट में जाके मैं फोकस्ड हो जाऊंगा। देखो मुझे लगता है कि मैंने ये चैलेंज को बहुत अच्छे से डिजिटली नॉक ऑफ किया है। मैंने अपने मोबाइल पे डिजिटल डिटॉक्स के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको इंस्टॉल किया है, और वो क्लियरली मेरे को एक विंडो देता है कि इस एक घंटे के बीच में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर पाएंगे। और बचे हुए स्पैन में आप ऐसा नहीं कि फेसबुक इंस्टाग्राम बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे, 2-2 मिनट का 3 या 4 विंडो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, वही देगा आपको। तो हुआ क्या, आप मॉर्निंग थोड़ा सा चेक कर लिए, दोपहर को चेक कर लिए, इवनिंग चेक कर लिए, आधे आधे घंटे का स्लॉट रख लिए। और बीच में ऐसा नहीं कि आप इनको बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं लेकिन 2-2, 3-3 मिनट के स्लॉट से। तो आप धीरे धीरे देखिए फोकस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन तो कम हो गया, लास्ट में आप फोकस्ड हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा अभी तक 8th, 9th, 10th में अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हो या सेटिस्फाइड ना हो, तो देख सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट वी हैड प्रोड्यूस दिस ईयर। एंड एट द सेम टाइम आपको 4 अलग अलग फैकल्टीज मिलके 8th, 9th, 10th टीच करेगी। So I can say the best in Korba. So this is all about the today's video. Bye bye. Take care.